हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं आज आई हूँ पनकी रोड। यहाँ पे नहरिया है, यहाँ हो रही है छठ माता की पूजा। जो कई लोग आए हैं तो मैं भी आई हूँ, तो चलो चल के दिखाती हूँ छठ माता की पूजा। तो गाइस, जैसे मैंने यहाँ पे अंदर प्रवेश किया तो सबसे पहले ये मंदिर है भगवान को, जो मैंने आपको दिखाया। और सामने शंकर जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी, तो मैंने आपको दिखाया कितनी ही खूबसूरत और बहुत ऊर्जावान और बहुत ही अच्छा शांति का संदेश देती हुई। फिर मैंने आपको पूरा दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे गई। मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी, एक्चुअली मेरा घर थोड़ा दूर था और साधन की बहुत बड़ी कमी थी। पिछली साल आई थी तो बेटे की स्कूटी से आ गई थी। अब की बार आई हूँ तो टेम्पू रिक्शा ही करके आई हूँ। और ये है छठी मैया की पूजा हो रही है यहाँ पे। तो ये जगह जगह अपने अपना ये लोग अलग अलग पूजा होती है। एक परिवार के भी कई लोग आ जाते हैं, उनकी पूजा होती है। ये लोग अपना अपना अलग स्थान लिए रहती हैं। तो मैंने आपको दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे पूजा हुई है और कैसे कैसे ये लोग अपनी अपनी तैयारी करी हैं। ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, ये 4:30 बजे का वक्त है। मैं बहुत जल्दी निकली थी, सुबह उठ के जल्दी जल्दी छोटा मोटा काम नित्य क्रिया निपटा के नहा धो के मैं तुरंत आई हूँ कि कहीं ऐसा ना हो पूजा हो जाए और मैं वो वीडियो ना बना पाऊँ, जिसका मुझे भी था कि मैं पूजा करूँगी और आपको भी दिखाना था। तो मुझे एक थोड़ी मैं जान पहचान की थी, तो उनका एक फ़ोन आया तो मैं आ गई हूँ। मैंने सोचा कि चलो साथ में पूजा भी हो जाएगी और फिर इसके बाद हम लोग क्या कहते वीडियो। ये देखो यहाँ पे दीपक जल के बढ़िया सी पूजा हो रही है। हम लोग की जो दीपावली होती, दीपावली के दिन ही होती है। ये लोगों की जो दीपावली करती ये लोग भी हैं, लेकिन जो इनके यहाँ छठ पूजा होती है बहुत ही धूमधाम से होती है। पूरा दीपावली कैसा सजाया जाता है और जो सुहागनें होती हैं बहुत अच्छे से श्रृंगार करती हैं और बहुत अच्छे से पूजा होती है। इन लोगों का जो हम लोग को बहुत अच्छी लगती। पिछली बार आई थी तो बहुत देर हो गई थी, पता नहीं था इतनी जल्दी आना था, इसीलिए अब की बार थोड़ा टाइम लेके आई हूँ कि ताकि मैं इनकी पूजा में बहुत सा हिस्सा भी ले सकूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँ। टाइम कम ही था, लेकिन मैंने कहा जितना भी होगा आज मैं पूरा फुल टाइम दूंगी। 4:30 बजे थे और मेरे पास कम से कम 1.5 घंटा था और मैं उसको आराम से पूजा कर सकती थी। 6-6:15 बजे के बाद ही कहीं सूर्योदय होता है, तब इन लोगों का आखिरी जो अर्घ था आज ही होना था। क्योंकि इन लोगों की 3 दिन की पूजा होती है, ये लोग व्रत भी रहती हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट था, मैंने पूछा क्या किया जाता। लोगों ने बताया पानी से अर्घ दिया जाता है, तो जैसा इन लोगों को बताया मैंने भी अर्घ दे दिया है। मुझे ये पता नहीं था सूर्योदय नहीं निकला, उसके पहले ही मैं अपना कर रही थी। ज़्यादा भीड़ नहीं थी। फिर जैसी जैसी ये लोग भी पूजा कर रही थी, इनको देख देख के मैं भी पूजा कर रही थी कि चलो पहले अर्घ दिया, फिर दीपक जलाने के बाद फिर मैंने भी छठ माता से मांगा, माँ सबका मनोकामना पूरी करना, जो भी जिसके मन में भी हो सबकी पूर्ति करना माँ। और बहुत ही देखो कहीं कहीं बच्चे हैं जो पटाखे भी चला रहे हैं, दीपदान हो रहे हैं। और ये जो हैं लेडीज़ ये खड़ी थी बीच नहर में, तो इनको जब पता, मैंने पूछा कि ये क्यों खड़ी हैं, इनको ठंड नहीं लग रही, तो लोगों ने बताया कि जो मनौती मानता है, कुछ लोग तो रात से खड़े होते हैं। ये शायद मैं आई उसके पहले की शायद 3 बजे की खड़ी हुई। और यहाँ पे हो रहा था बहुत बढ़िया कार्यक्रम, बिहार साइड के भोजपुरी गाना गाए जा रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो उसका भी बनाया है। मैंने सुना है तो सोच रहे हैं थोड़ा सा भोजपुरी गाना मैं आपको भी सुना दूँ। बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में, तो मैंने सोचा मैं तो सुन ही रही हूँ, साथ में आपको भी ज़रूर सुनाऊंगी, तो आप भी सुनिए उनका भोजपुरी गाना। अच्छा ज़रूर समझ में थोड़ा कम ही आता है, लेकिन जब उसको गौर से सुनो तो एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आती। तो चलो सुनते हैं।
फिर मैं वहाँ से भोजपुरी जो गाना सुनने के बाद फिर वापस आई हूँ। तब तक यहाँ भीड़ आनी शुरू हो गई थी। ये 5:30 बजे का वक्त था और मैंने देखा कई लोग नहर में आ रहे हैं और बीच में खड़े होने जा रहे हैं। अर्घ देने की तैयारी में थे तो पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए इनके भी सुंदर लग रहा, मेरा मन था। तो जो जिनके संग आई थी तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, तो सिंदूर है, पूजा का होता है, सभी लोग लगवाते, आप भी लगवा लीजिए। तो फिर मैंने वहाँ लगाया सिंदूर। मुझे बहुत ही पसंद था। लंबा लंबा सिंदूर लगता है तो एक तो ये लगता है कि ये एक सुहाग की निशानी होती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सुहाग मिल रहा है, वो भी छठ माता का सुहाग है। ये तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं भी खड़ी हो गई। उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे मेरे भी सिंदूर लगाया। बहुत ही अच्छा लग रहा था उनका सिंदूर। ये अच्छे से उन्होंने लगाया और देख रही थी तो देखने में भी अपने आप को एक अच्छी फीलिंग महसूस होती है कि जैसे कि छठ माँ का एक आशीर्वाद है जो मुझे मिल रहा है एक सिंदूर के माध्यम से, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कहते हैं जो सिंदूर लगाता है उसको भी सुहाग दिया जाता। तो फिर मैंने उनको भी सुहाग दिया। फिर इसके बाद जो अर्घ दिया जाता है फिर मैंने वो भी किया। मैंने कहा चलो फिर बहुत भीड़ हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा लो मैं पहले कर लेती हूँ, ताकि भीड़ में मैं तो ना घुस पाऊँगी। और वहाँ इतना ज़्यादा पानी था और मिट्टी इतनी खिसकने वाली थी तो कहीं ना कहीं डर लग रहा था मेरे पैर ही स्लिप ना हो जाए, क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती। लोग जाते रहते तो उनको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। ये लोग फटाफट जा रहे थे, निकल रहे थे। मैंने कहा भैया एक बार घुस गए तो निकल ना पाएंगे, कौन में संभालेगा, कहीं पानी में ही डब से न गिर पड़े। तो ये देखो कई लोग हैं। ये तो कोमल बहन जी, इनको भी सिंदूर लगा के लोग गले लग रही हैं। इनकी रिश्तेदार हैं सब लोग। अच्छा लगता है। ये पूजा पाठ चल रही है। और ये देखिए आप लोग, बच्चे हैं जिनको नींद भी नहीं आती है, बच्चे भी सुबह से उठ गए हैं। ये लोग भी पूजा में अच्छी खासी भागीदारी कर रहे हैं और बहुत ही भीड़ है। इस तरफ मैया के नहर के इस तरफ भी भीड़ है, नहर के उस तरफ भी भीड़ है। कई नए जोड़े हैं जो जोड़े से खड़े हैं, कई लोग हैं जिन खड़े, मतलब मैंने ये देखा बुजुर्ग भी लोग थे वो भी खड़े थे। देखो सूरज निकलने का वक्त जैसे जैसे हो रहा था, लोग जाके भीड़ वहाँ पे अपना अपना सामान लेके खड़े हो गए थे। उनको अर्घ देना था, जो लास्ट अर्घ था। इसके बाद ये पूजा संपन्न हो गई थी। तो इन लोगों के में एक रिवाज होता है, एक शाम के पूजा सूरज ढलता है तब पूजा होती है, जब सूरज उदय होता है तब पूजा होती है। तो पहले तो प्लान नहीं था आने का, सोच रहे थे शाम को ही आ जाते, लेकिन फिर अचानक बुलावा आ गया। शायद छठ मैया का था जो उन्होंने मुझे बुला लिया किसी न किसी के रूप में। तो मैं पहुंच गई हूं और मैंने यहाँ मन से पूजा भी की है। और पूजा करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। इन लोगों में इतना सब में प्रेम था, एक दूसरे की मदद भी करते थे। जिसको कोई कम पड़ रहा सामान एक दूसरे को दे भी रहे हैं सब लोग। बहुत अच्छा लग रहा था, फीलिंग इतनी अच्छी आ रही थी कि एक आस्था जो होती है ना हम लोग में भगवान के प्रति, वो आस्था अच्छी खासी देखने को मिल रही थी। हर जगह आप देखिए, कहीं कोई किसी को सुहाग दे रहा है, कहीं कोई दीप जला रहा है। ये एक अलग अलग परिवार के ज़रूर थे, लेकिन सब लोग मिलके एक परिवार लग रहा था, जिसमें ना कोई बड़ा था ना कोई छोटा था। हर लोग अपने थे, ना कोई इनका वो था कौन किस उसका है, नहीं, सब अपने थे। बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा प्रेम मुझे बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये सब हम लोगों की एक आस्था होती है। वो आस्था साफ साफ दिख रही थी कि लोगों को छठ मैया के प्रति कितना ही प्रेम है और कितनी बड़ी श्रद्धा है। और माँ सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। हे माँ, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करती रहना, सबका अमर सुहाग देना, सबके बाल बच्चा खुश रहें माँ, यही आपसे दुआएं होती हैं। और यही हम लोगों को दुआ देते रहना। इस तरह से फिर हम थोड़ी देर के लिए बाहर भी गए।
फिर बाहर से निकल के फिर मैं अंदर आई हूँ। जब लोगों ने कहा अब तो निकलने वाला, जल्दी आ जाओ, तो फिर मैं नीचे से आई हूँ। ऊपर से नीचे आने में बहुत कशमकश है, क्योंकि बहुत भयंकर भीड़, जगह जगह पूजा रखी है। तो ये लग रहा था कहीं पैर न लग जाए, और ये लोग पूरी तैयारी के संग खड़े हैं कि कब निकले। वो क्या कहते हैं कि खराब हो रही बिना लाइट जब पूरी निकल आती हैं तब होती है क्या, तो मैंने कहा नहीं, तब नहीं होगी, वो हल्की लालामी ही आने लगती है तो यहाँ से अर्घ देना शुरू हो जाता है। तो मैं भी पहली बार देख रही थी, पिछली बार तो यहाँ नीचे उतरने की जगह ही नहीं थी। मैंने पुल पे खड़े होके वीडियो बनाया था। शायद आप पिछले साल का जब देखोगे छठ माता का तो आपको देखने को मिलेगा। मैंने इतने पास से नहीं बना पाया था, इसीलिए मैं पहली अब की जल्दी आई हूँ ताकि मैं बिल्कुल पास का बना के आप लोगों को दिखाई हूँ। बढ़िया पानी, ठंडी हवा चल रही है और बढ़िया पानी साफ़ सुथरा बह रहा है और लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। लोग भगवान की सुमिर कर रहे हैं, सूर्य देवता का नमन हो रहा है, छठ मैया से प्रार्थना हो रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये लगता है ये समय यहीं रुक जाए और मैं इन लोगों को निहारती रहूं। लोग पटाखे चला रहे थे, उन लोगों के लिए छठ पूजा ही दीपावली उत्सव के बराबर हो जाती है। बढ़िया लाइटें लगी हैं, साफ़ सुथरे, पुलिस प्रशासन खूब जम के लगा था ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। कई गाड़ियाँ पुलिस की थी, कई लोग थे, और ये देखो सब लोग तैयारी करे बिल्कुल खड़े हैं। प्रेम तो वास्तव में देखने को बहुत मिलता है, जिसको जो चीज़ की दूसरा आदमी तुरंत दे रहा है, मुझसे ले लो तुरंत। और सब बिल्कुल तैयारी है और पूजा होने ही वाली है। तो मैंने जब पता चला कि ये बस निकलने वाला है तो मैंने दोबारा से कैमरा चालू किया ताकि मैं आपको छठ पूजा का जो अर्घ दिया जाता है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप लोग इसी तरह से देखते रहिए। अर्घ का समय हो चुका है। मैं कह रही अब तो सुबह हो गया, अब क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो कह रहे हैं कि नहीं, जैसे ही होगा तो ये लोग तुरंत दे देंगे, आप देखना तुरंत आ जाएगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब वही समय देख लेते कितने बजे आता है। फिर वो मैं बराबर देखती रही। मैंने कहा कि भैया कब करेंगे, कब होगा? तो कहने लगी, एक साथ में आई थी, इनको थोड़ी जानकारी ज़्यादा थी, तो हम लोगों ने खड़े होकर फ़ोटो वोटो खिंचाई है। और आप मेरे जस्ट पीछे देखो, ये सब न्यूज़ वाले हैं, वो भी अपना अपना वीडियो बना रहे हैं क्योंकि उनको भी सब दिखाना है न्यूज़ में। और ये देखिए सामने से कितनी गजब भीड़ है, इतनी भयंकर भीड़ है कि बता नहीं सकते। अगर आप ऊपर से नीचे आओ ना तो आपको बहुत कशमकश पड़ेगी, बहुत भयंकर। लेकिन इतनी अच्छी ये चीज़ रही, यहाँ धक्का मुक्की नहीं होती है, लोग बड़े आराम से, दिक्कत होती है तो भी दे देते। ये देखिए, ये मैं पुल का सीन दिखा रही हूँ, बहुत भयंकर ये भीड़ देखिए। यहाँ पे सब लोग ऊपर से भी कैमरा, पिछली साल मैंने इसी पुल पे खड़े होकर वीडियो बनाया था, इस साल तो मैं नीचे आ गई हूँ। ये देखिए सूर्य भगवान निकल आए, ये अर्घ दिया जा रहा है। जय हो छठी मैया की, जय हो सूर्य भगवान की। मैया सबकी मनोकामना पूरी करना, मैया सबके धन भंडार भरे रहें, सबके बाल बच्चे खुश रहें। मैया बहुत लंबी उम्र देना, अपने अपने सुहाग की बच्चे खुश रहें, सब लोग खुश रहें, किसी को कोई दुख ना हो, सबका परिवार भरा रहे। सब लेडीज़ें अपनी अपनी कर रही, तो मैंने भी उनके संग खड़े होकर मैंने भी हाथ जोड़े। और इसके बाद पूजा ख़त्म हो चुकी थी, कई लोग कर रहे थे, तो मैंने एक बार लास्ट पूरा घुमाया है ताकि आप लोग देख लो कि सूर्योदय जब होता है इसके बाद सब लोग जगह जगह अपनी अपनी पूजा चालू हो गई थी, सब लोग करने लगे थे। अच्छा लग रहा था, पूजा हो रही थी देखने में। कोई कुछ न कुछ लोग अपना पढ़ रहे थे, कुछ उनके मंत्र वगैरह थे जो लोग कर रहे थे, जो प्रार्थना करते वक्त बोले जाते हैं। और वहाँ से हम लोग निकल रहे थे, जय जयकार हो रही थी, छठ मैया की जय। हम लोग उनके संग बोलते चालते हम लोग भी ऊपर की तरफ आए और घर की तरफ चल दिए। तो फ्रेंड, मेरा चैनल कैसा लगा ये लोग आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत कोशिश की है वीडियो बनाने की, रात की नींद सुबह उठ के जल्दी आई हूँ। और मेरा चैनल अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।